पठान आई थी, जिसमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण का ये गाना देखें, पुष्पा। और एक और एग्जांपल है जैसे कि भौकाल जैसी वेब सीरीज। एक ऐसा समाज हमारे सामने दिखेगा जहां लोग बिना वस्त्रों के घूमेंगे। पूरी मूवी में तुम्हें यही देखना है, मतलब एक्शन देखो, स्टोरी देखो, इतनी अच्छी मूवी बनाते हैं, ये सब देखो, तुम्हें देखना ही यही है। उनके कपड़े छोटे नहीं है, तुम्हारी सोच छोटी है। ऐसी स्टेटमेंट होती है उन लोगों की जो बॉलीवुड को हर समय मतलब आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं। ये उन लोगों की ऐसी स्टेटमेंट होती है। चलो हम ये भी मान लें कि हमारी सोच छोटी है, उनके कपड़े छोटे नहीं हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जब भी आप कोई मूवी देखने के बाद अपने घर आते हैं, अपने आपस में दोस्तों के साथ जो भी बात करते हैं मूवी के बारे में, तो बात केवल सीमित ऋतिक रोशन की बॉडी और दीपिका पादुकोण के फिगर तक ही क्यों हो जाती है? क्यों केवल यही चर्चा का विषय होता है कोई मूवी देखने के बाद? क्यों स्टोरी में बात नहीं होती? क्यों फाइटिंग सीन्स में बात नहीं होती? वास्तविकता तो ये है कि बॉलीवुड वालों को भी पता है कि यदि हमें अपनी मूवी को चलाना है, यदि इसको हिट कराना है, तो हमें ऐसे सीन्स ही डालने पड़ेंगे। छोटे कपड़ों में ही हमें दीपिका पादुकोण को, ऋतिक रोशन को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग ऋतिक रोशन की बॉडी और दीपिका पादुकोण का फिगर देखने ही आ रहे हैं मूवी देखने के लिए। उनको स्टोरी से इतना ज्यादा मतलब नहीं है और चीजों से मतलब नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि हम सबने अपने स्कूल टाइम में ये पढ़ा है, सबने पढ़ा है कि जब तक किसी चीज की डिमांड नहीं होगी तब तक उस चीज की सप्लाई नहीं हो सकती। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? कोई मतलब समझना ही नहीं चाहता ये बात। फिल्में समाज का चेहरा होती हैं, ये बात हम सब ने सुना है, कहीं ना कहीं से तो सुना ही है। और अगर ये बात सत्य है तो आप आज की मूवीज़ में देखिए, आज की फिल्मों में किस समाज का चेहरा दिख रहा है और समाज का कैसा चेहरा दिख रहा है। फिल्में समाज का चेहरा हैं, इसको ना मानना, इसको ठुकरा देना बिल्कुल बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि फिल्में समाज का चेहरा हैं। अभी कुछ समय पहले ही एनिमल मूवी आई है और वो मूवी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलने लग गया है, इंस्टाग्राम पर भी, अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स में भी। आप सबने देखा होगा कि जैसे ही एनिमल मूवी आई, इतने सारे सोशल एक्टिविस्ट जाग गए और उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, अपनी राय दी कि इस मूवी में बहुत गलत तरीके से और बहुत ही ज़्यादा महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा दिया गया है। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा करी सोशल मीडिया में। इसके गानों का, इस मूवी में जितने गाने थे, ट्यून्स थी, उन पर उसका ट्रेंड चलने लग गया। तो मूवी समाज का चेहरा है, और यदि फिल्में समाज का चेहरा है, जो कि हमने समझा हाँ है, फिल्में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी सोसाइटी को, और हमारी सोसाइटी का ही, हमारे समाज का ही एक चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो शायद हम आपस में चर्चा नहीं करते उसके बारे में, वो चीज़ें ये फिल्में हमारे समाज के बारे में बताता है। तो अब आप ये सोचिए कि कितना ज़्यादा भयानक हमारा एक डार्क फ्यूचर, एक डार्क हमारा जो समाज आगे जाकर बनने वाला है, उसके बारे में क्या संकेत दिया जा रहा है आज की मूवीज़ में। आज इन मूवीज़ में किस तरीके की एक्सट्रीम नग्नता, एक अपनी बॉडी को एक्सपोज करना, इन चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि आगे जाकर इसको और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर और ज़्यादा दिखाया जाएगा। और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी प्रेडिक्ट किया है कि आज से कुछ समय बाद तक एक ऐसा समाज हमारे सामने दिखेगा जहां लोग बिना वस्त्रों के घूमेंगे। एक ऐसा समाज जहां पर ये सब कुछ कॉमन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भयानक एक स्थिति हमें दिखा रही है ये, क्योंकि आज यदि इतने कम कपड़ों में मूवीज़ में ये सब दिखा रही हैं, और यदि फिल्में हमारी समाज का चेहरा हैं, आप जरूर कह सकते हैं कि नहीं ये तो काल्पनिक है, एक मूवी में दिखा दिया गया हमारे मनोरंजन के लिए, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको देखकर लोग मूवीज़ में को देखने जाते हैं, जो सत्य जो हमारे बीच का है। और आपने ये बात भी नोटिस करी होगी कि आजकल वो मूवी, उस प्रकार की वेब सीरीज़ ज़्यादा चल रही हैं, ज़्यादा हिट हो रही हैं, जहाँ पर हम या तो हमारे समाज को बिल्कुल सेम, जैसे हमारे समाज की जो स्थिति है उसी सेम स्थिति को उनकी मूवी में या फिर उनकी वेब सीरीज़ में दिखाया गया है, और या तो वो चीज़ें जो कि रियल इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हो, ऐसी टॉपिक पर जो भी वेब सीरीज़ बनती है, जो भी मूवी बनती है, वो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में होती है। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकता हूँ पुष्पा, और एक और एग्जांपल है जैसे कि भौकाल जैसी वेब सीरीज़। वही तो चीज़ें ये दिखा रही हैं जो कि हमारे समाज से रिलेटेड है, और जिन लोगों ने ऐसी प्रेडिक्शन करी भी हैं कि आगे जाकर हमारे समाज में सब लोग बिना वस्त्र के घूमेंगे और ये बहुत कॉमन हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा लगता भी है कि हाँ ऐसा हो सकता है। इसलिए क्योंकि आप देखिए, आज से कुछ समय पहले हम हमारे देश की सांस्कृतिक वेशभूषा हम धारण करते थे, हम पहनते थे, और उसमें हमें गर्व होता था। आज
आप स्वयं से विचार करिए, कोई व्यक्ति हमारे सांस्कृतिक वेशभूषा को पहन के बाहर निकलता है तो लोग इस प्रकार से उसके प्रति ऐसे देखने लग जाते हैं, घूरने लग जाते हैं कि ये कहाँ से आया, ये नया एलियन कहाँ से आ गया ये। मतलब इस प्रकार का लोगों के मन में ये बन चुका है कि ये कैसे वेशभूषा है, ये कैसे कपड़े हैं, ऐसा तो पहनने ही नहीं चाहिए। या फिर ऐसा कि ये ऐसा कपड़े कौन पहनता है, आजकल कौन पहनता है। आप ये सोचिए कि आज जो हम ये जीन्स और शर्ट पहन रहे हैं, ये किसके बाद स्टार्ट हुआ, किसके बाद इसका चलन स्टार्ट हो गया, ये कब हुआ? ग्लोबलाइजेशन के बाद हुआ। ग्लोबलाइजेशन के पहले तो सब कुछ वही था ना, हम अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा पहनते थे, गर्व से पहनते थे और सारे लोग वही पहन के निकलते थे और कॉमन होता था। कोई अजीब अलग नज़रों से नहीं देखता था कि यार ये इसने कैसे कपड़े पहन लिए, इतना कॉमन होता था। आज वो जीन्स और शर्ट हो चुका है। मैं आपको इस उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन के बाद या फिर जिन भी कारणों के बाद हमारा ये जो सांस्कृतिक वेशभूषा को पहनने की जो हमारी आदत थी, जो एक कॉमन चीज़ होती थी, ये किस प्रकार ये ख़त्म हो गई। उसी प्रकार धीरे धीरे टाइम के साथ साथ और कुछ कारणों की वजह से, जैसे कि बॉलीवुड जो कि हमारे समाज के आज की परिस्थिति को दिखा रहा है, धीरे धीरे करके ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर जो लोगों ने ये जो प्रेडिक्शन करी है कि आगे जाकर लोग बिना वस्त्र के भी घूम सकते हैं और ये बिल्कुल कॉमन हो जाएगा। ये लगता भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा आज मूवीज़ में हमें हमारे किस समाज को दिखाया जा रहा है, कैसा प्रदर्शन किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा देख के वही फील आता है कि ऐसा भी हो सकता है। और ये भी आज के डेट में हमें अजीब लग रहा है, लेकिन आगे जाकर हो सकता है ये भी अजीब ना लगे। जिस प्रकार आज बहुत ज़्यादा लोग बहुत कम छोटे से कपड़े पहनते हैं और लोग इसको फ्रीडम समझते हैं। आज फ्रीडम के नाम पर छोटे कपड़े पहन रहे हैं, इक्वालिटी के नाम पर छोटे कपड़े पहन रहे हैं, तो कल को किसी और कारण की वजह से बिल्कुल ही वस्त्रहीन हो जाएंगे। ये बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है, क्योंकि आज हमारा समाज किस तरफ जा रहा है ये आप बॉलीवुड की मूवी से आप देख सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति यदि मूवी देखने जाता है और उसकी ऐसी सोच भी नहीं भी है, उसने कभी सोचा भी नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी वो मूवी देखते वक्त हीरो और हीरोइन को उसी प्रकार देखता है जैसे कि हीरो मैं हूँ, हीरोइन कोई और है। आज का यूथ का बता रहा हूँ मैं, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन आज का यूथ ऐसे ही सोचता है। और ज़रूर एक पीछे एक वो माइंड में होता है कि हाँ फिक्शनल मूवी है, लेकिन फिर भी जितनी ज़्यादा मूवी रिलेटेबल होगी उतनी ज़्यादा व्यक्ति को पसंद आती है वो मूवी, और उतनी ज़्यादा वो और लोगों को बोलता है अरे मूवी देख कि कितनी अच्छी मूवी बनाई है, क्योंकि रिलेटेबल है काफ़ी। यदि आप ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण का ये गाना देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि फिक्शनल सा है, ऐसा थोड़ा ना होता है कि लोग ऐसे नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ही मन में आपके ये चीज़ छुपी हुई है कि हाँ एक ऐसा भी सिनेरियो बने, मैं भी वहाँ पर हूँ। ये छुपी हुई है, ये सत्य है, और ये हर व्यक्ति के अंदर होता है। कोई मुख से ये बातें बोलता नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर ये सत्य छुपा हुआ होता है कि एक हमारी इच्छा कि हाँ ऐसा हम भी एक बैकग्राउंड हो, ऐसे भी वो हो, सब नृत्य कर रहे हैं, अब छोटे कपड़े पहनकर, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, इंडिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ें बोल बोल के अपना पूरे मज़े कर रहे हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं आप फाइटिंग सीन्स देखो, आप अलग और सीन्स देखो, ये तो एक छोटा सा पार्ट है मूवी का। गानों में तो मनोरंजन तो हो गई, एंटरटेनमेंट तो हो गई। तो आप मुझे ये बताइए फिर कि आपने कुछ समय पहले एक मूवी देखी होगी, एक लगभग साल पहले ही पठान आई थी, जिसमें जो विलन है था और जो हीरोइन थी, यानी हीरोइन यानी दीपिका पादुकोण और विलन यानी जॉन अब्राहम जो बने थे, इनका आपने देखा कि फाइटिंग सीन में भी इन्होंने नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था। मतलब क्या हर चीज़ में इसी चीज़ को घुसाई जा रही है, इसी नग्नता को, अश्लीलता को हर चीज़ में घुसाया जा रहा है। अब आप इस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन ये सत्य तो है, ऐसा हो तो रहा है। और मूवी जो बना रहे हैं उनको भी ये पता है कि हमें हर चीज़ में इस चीज़ को, इस एंगल को घुसाना है, तभी आज के यूथ को ये अट्रैक्ट करेगा और अच्छा लगेगा और मूवी को देखने वो आएंगे। ये बात सत्य है, और इससे आप जितना ज़्यादा छुपेंगे उतना ज़्यादा ही ये आगे जाकर भयानक होने वाला है। सबसे पहली बात तो इस सत्य को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो तो रहा है, और समाज का ये बहुत ही एक भयानक चेहरा हमारे सामने प्रदर्शित हो रहा है आज की मूवीज़ के थ्रू। जब आप इस सत्य को एक्सेप्ट कर लेंगे, जब स्वीकार कर लेंगे, तो उसके बाद आप इन चीज़ों का विरोध करना शुरू करिए कि नहीं, हाँ आप हमारे संस्कृति को दिखाइए तो हम आपकी मूवी देखने आएंगे। प्रॉब्लम यही है कि ये ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए आज यूथ जा रहे हैं इनकी मूवीज़ को देखने के लिए, और चर्चा भी इन्हीं चीज़ों की कर रहा है। तो पॉइंट तो यही बनता है कि हमें सबसे पहले सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, और उसके बाद स्वयं से और सभी लोगों को एकत्रित करके ऐसी चीज़ों का विरोध करना पड़ेगा। अब तक आप इनकी मूवीज़ को देखने जाते रहेंगे इस प्रकार की, जहाँ पर एक्सट्रीम लेवल पे अश्लीलता और नग्नता का प्रदर्शन हो रहा है,
तो तब तक कुछ नहीं होने वाला। और उल्टा ये जो प्रेडिक्शन है ये सत्य होने को ही दिखती हैं, अगर आज हम ये इस बात को स्वीकार नहीं करते और इसका विरोध नहीं करते। तो चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।